हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है ब्राह्मण मयंक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग की। प्लानिंग क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी नेचर क्या है, इम्पोर्टेंसेस क्या होती है प्लानिंग की। तो चलिए इस वीडियो में उस पे चर्चा करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को प्रेस करके घंटा बजा दे, ताकि आप एक भी लेक्चर घंटा मिस ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। बेसिकली प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होती है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर चीज़ों को डायरेक्ट करके डेवलप करने के लिए। वो एक प्रोसेस है, उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। अब बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लान और बिजनेस प्लान क्या एक ही होती है या अलग अलग होती है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन से पर्दा हटाते हैं, बात करते हैं बिजनेस प्लान की। बेसिकली बिजनेस प्लान समराइजेज द कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ये कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए जो हम प्लान बनाते हैं उसे हम बिजनेस प्लान कहा जाता है। जैसे कि बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज अप करने के लिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। बेसिकली जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान बनते हैं बिजनेस में, वो बिजनेस प्लान कहा जाता है। ये बेसिकली 1 साल का प्लान होता है। 1 साल का पीरियड ये कवर अप करता है प्लान। और अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक प्लान के बारे में, तो स्ट्रेटजिक प्लान समराइजेज द कंपनी लॉन्ग टर्म गोल। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल के लेकर के इस पे जो हम प्लान करते हैं वो स्ट्रेटजिक गोल कहलाता है। इट इज़ ऑल अबाउट द हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। ये बेसिकली ये बहुत ही लंबा चिंतन और सोचने वाला प्रोसेस है, जो बेसिकली इसका, क्योंकि इसका जो प्लान होता है वो 3 से 5 साल तक का होता है। हम कह सकते हैं कि ये एक विजन ओरिएंटेड है स्ट्रेटजिक प्लान। और बात करें अगर बिजनेस प्लान की तो वो मिशन ओरिएंटेड है। बात करते हैं अब नेचर ऑफ प्लानिंग की। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि प्लानिंग की कुछ नेचर मैंने लिखे हैं। पहला है कंटिन्यूस प्रोसेस। सही बात है, प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। दूसरा है इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। प्लानिंग हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। तीसरा है ये गोल ओरिएंटेड होता है। सही बात है, प्लानिंग की हम जब भी कुछ चीज़ को प्लान करते हैं तो एक पर्टिकुलर गोल को दिमाग में रखते हुए करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग का नेचर में आता है ये गोल ओरिएंटेड है। टाइम सेविंग। अगर आप कोई भी काम को करते हैं और बिना किसी प्लान के ऐसे ही आप किसी भी काम में आप करते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा खाता है, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपने किसी तरीके की प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, बस आपने सोचा है और आप स्टार्टअप कर दिए हैं। एंड अगर आप प्लान कर किसी काम को करते हैं तो आपका टाइम काफ़ी बचता है। तो वी कह सकते हैं कि ये टाइम सेविंग है। इट इज़ ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस। सही बात है, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है एंड आपस में इंटरलिंक्ड है। उसके बाद आता है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज, अगर जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं किसी चीज़ से पहले। बहुत सारा चीज़ होते हैं एक प्रॉपर प्लान को बनाने में, तो हमारा मेंटल एक्सरसाइज होता है। तो ये थे कुछ नेचर प्लानिंग के। अब हम बात करते हैं प्लानिंग के इम्पोर्टेंसेस के बारे में। पहला इम्पोर्टेंस है इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट। नो डाउट, फ्यूचर में किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी नहीं आती है आपके काम को लेके, अगर आप, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया हुआ है किसी काम को करने से पहले, तो अनसर्टेनिटी का चांस बहुत कम होता है। सेकंड, इट मेक द ऑब्जेक्टिव और गोल क्लियर। क्लियर है सबको, ऑब्जेक्टिव और गोल क्लियर रहता है, क्योंकि प्लानिंग में हमने पहले ही देखा था कि हम एक पर्टिकुलर गोल और सेटअप ऑब्जेक्टिव को लेकर के एक प्लान बनाते हैं, तो वो हमारा पहले से क्लियर होता है, तो दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, तो वो हम हमारा है इट हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट। नो डाउट, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। हमने नेचर में देखा था कि हमारा मेंटल एक्सरसाइज होता है, हमारी कंपनी को प्रॉफिट होती है इस चीज़ से, क्योंकि हमने प्लान करके किया है, हमारा टाइम काफ़ी बचता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस में आप कह सकते हैं इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन डूइंग प्लानिंग। कह सकते हैं स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
पहला आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल। सबसे पहले तो हम गोल आइडेंटिफाई करते हैं कि हम प्लानिंग कर रहे हैं तो किस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल। देन आफ्टर वी केम टू डेवलप प्लानिंग परमाइसेस। हम प्लानिंग परमाइसेस डेवलप करते हैं गोल के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अलग अलग तरीके को, अलग अलग चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, प्लान करते हुए गोल के रिगार्डिंग हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। हमने जितनी भी स्ट्रैटेजी बनाई है प्लान करके, गोल को दिमाग में रखते हुए, उन सब को हम इवेल्यूएट करते हैं कि कौन सा चीज़ हमारा टाइम बचा रहा है, हमारा कितना कम कॉस्ट में हम गोल को अचीव कर पा रहे हैं, कितना टाइम कम लग रहा है, हमारा लेबर वहाँ पे कितना इन्वॉल्व होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इवेल्युएट करते हैं हमारे जितने भी स्ट्रैटेजी हमने बनाई है प्लान करके। उसके बाद हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को हम चूजअप करते हैं। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को हम चूजअप करते हैं सारे चीज़ों को इवेल्युएट करते हुए, एंड फिर हम इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए। जो हमने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूजअप किया है प्लान करके, फिर उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड हमारा काम इम्प्लीमेंटेशन तक ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके बाद हमें ज़रूरत है तो प्रॉपर कंट्रोलिंग एंड फिर इवेल्युएट करने की कि हमने जिस प्लान को आगे परस्यू किया है उस पर सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। प्रॉपर इवेल्यूशन की ज़रूरत है एंड प्रॉपर कंट्रोलिंग की, क्योंकि बिना कंट्रोलिंग और इवेल्यूशन के सिर्फ प्लान इम्प्लीमेंट करने से आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है। एंड प्रॉपर कंट्रोलिंग और इवेल्यूशन करने के बाद तब हम देखते हैं कि हमारा गोल जिसको हमने सेटअप किया था वो हमारा फाइंड आउट हुआ कि नहीं। अगर फाइंड आउट हुआ है तो हम हमारे लेबर्स को, हमारे जो जो भी पर्सन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उन सब को हम, कुछ पर्सन को या मोस्ट ऑफ ऑल पर्सन को हम अप्रेजल देते हैं ताकि वो आगे काम करने के लिए मोटिवेटेड रहें। बट अगर हमारा सेट ऑफ गोल अचीव नहीं होता है तो ये सारा प्रोसेस वापस से हमारा चलता है तब तक कि हम गोल को अचीव अप नहीं कर लें। और साथ ही साथ हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे से कहाँ मिस्टेक हुई कि हमने इतने अच्छे जो प्लान हमने बनाया था उसको हम फुलफ़िल नहीं कर पाए। तो उसके लिए इस प्रोसेस पे हम वापस से किया जाता है रिक्रिएट हर सीन को। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई किसी भी तरीके की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्द ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।